नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स सभी ज़रा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, जिससे हम 2 मिलियन फटाफट पहुंच सकें। कुछ ही दिनों पहले फवाद खान की एक पिक्चर अनाउंस हुई थी जो कि भारत में रिलीज़ होने वाली थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट। और वो मौला जट वाली जो मूवी थी वो पंजाब में बहुत पॉपुलर होने वाली थी, लेकिन साहब ज़बरदस्त हंगामा हुआ। और हंगामा आप समझ लीजिए, जो राष्ट्रवादियों ने हंगामा किया। राष्ट्रवादियों ने हंगामा क्यों किया? क्योंकि उस मूवी में था फवाद खान। फवाद खान कौन है? पाकिस्तानी एक्टर है। और पाकिस्तान का रुख क्या है? ख़ास तौर से 370 हटने के बाद से वहाँ पर भारत की सारी फिल्में पूरी तरह से बैन है। फवाद खान तो खैर कुछ ख़ास उस वक्त नहीं बोले, हालांकि अन्य स्थानों पर वो इस्लाम के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसके बारे में बोले हैं। लेकिन उनके जो साथ में एक्टर एक्ट्रेसेस और बहुत सारे थे, एक आप जानते हैं जो बड़े एक्टर वहाँ के हैं, हमजा अली ख़ान। और भारत में जिन्होंने काम किया हुआ है, माहिरा ख़ान, महविश हयात, इन लोगों ने तो बड़े बड़े बोल बोले। भारत की इन्होंने भर्त्सना की, भारत की निंदा की। माहिरा ख़ान ने कहा कि वो फिर कभी भारतीय फिल्मों में काम नहीं करेंगी, जैसे कि भारतीय फिल्मों को माहिरा ख़ान की ज़रूरत हो। माहिरा ख़ान को और फवाद को भारतीय फिल्मों की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो एक जूनियर आर्टिस्ट को जितने पैसे दिए जाते हैं ना, उतने पे भी वो फिल्में साइन कर लेते हैं। इसीलिए उनकी फिल्में जो है वो यहाँ पर इनको एक्टर्स चीप पड़ते हैं। और फिर जो बॉलीवुड का जो हिडन एजेंडा है, भारत का इस्लामाइजेशन, उस हिडन एजेंडा में भी ये चीज़ें फिट बैठती हैं। क्योंकि मान लो पब्लिक में कोई फिल्म अगर हिट हो गई तो ये कहेंगे देखिए पाकिस्तानी एक्टर को भाई भारतीय लोगों ने कितना हाथों हाथ लिया। पाकिस्तान में न केवल भारतीय फिल्मों पर बैन है, बल्कि किसी भी हिंदू आर्टिस्ट के पाकिस्तान में आने पर अघोषित बैन है। और ये बात तो हमारे चीचा जावेद अख्तर ने लाहौर में बैठ के कह दी थी कि भाई देखिए, आपके ग़ुलाम अली जब आए तो लोगों ने हाथों हाथ लिया, और आप मुझको तो बुलाते हैं, आपने कभी लता मंगेशकर को बुलाया? ना 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 ना। लता मंगेशकर को कैसे बुला सकते हैं पाकिस्तान वाले? आखिरकार वो काफिर ठहरी। और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और उसका जो गठजोड़ है भारत से, वो इस्लाम के हिसाब से ही है कि वहाँ के जो भारत के जो बैठे हुए हैं इस्लाम को मानने वाले, उनके साथ में वो राब्ता कर सकते हैं। हिंदुओं से कैसे करेंगे? उनसे पैसे कमा सकते हैं हिंदुओं से, क्योंकि वो जायज़ है। क्योंकि वो जो है कुछ लोग उसको अनफाल मान लेते हैं, और उसको आप समझ लीजिए कि माल गनीमत मान सकते हैं कि साहब हमने लूट लिया भारत का माल। तो ये फवाद मियाँ जो हैं, ये अब अबीर गुलाल में वाणी कपूर के साथ में फीचर किए जा रहे हैं। और इस फिल्म का हश्र आप जानते हैं कि भाई राष्ट्रवादी लोग क्या करेंगे। आप देख चुके हैं कि राष्ट्रवादियों ने कितनी बड़ी से बड़ी फिल्में जो हैं वो डुबो दी। आप जवान डुबो दी, पठान डुबो दी, सिकंदर डुबो दी, लाल सिंह चड्ढा डुबो दी। ये हज़ार हज़ार करोड़ वाली जो फिल्में थीं वो सारी की सारी डूबी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादियों का विरोध था, और राष्ट्रवादियों का विरोध आजकल सुना जाता है। और ये अबीर गुलाल इन्होंने लंदन में बना दी साहब। अबीर गुलाल में भले ही फवाद साहब ने अपना वहाँ पर नाम हिंदी में रख लिया हो, लेकिन है तो वो फवाद खान ही। फवाद खान की फिल्म भारत में कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे? ये वही बॉलीवुड है जिसने स्वघोषित बैन लगा दिया था पाकिस्तानी फिल्मों पर कि हम किसी भी पाकिस्तान वाले को एंटरटेन नहीं करेंगे। और ये जो है वो लगभग आप समझिए कि 2016 में जब उड़ी का किस्सा हुआ था, उसके बाद से ये पहले पार्शल था। 370 के बाद जब वो पाकिस्तान वालों ने और पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट वगैरह थे उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, तो उस ओवर रिएक्शन के बाद में यहाँ बॉलीवुड ने कहा कि हम इनको किसी को नहीं बुलाएंगे। तो उसके बाद से राहत फ़तेह अली ख़ान भी यहाँ उनको गाने मिलने बंद हो गए, और फवाद ख़ान, माहिरा ख़ान, महविश हयात वगैरह जो यहाँ आया करते थे, बॉलीवुड में काम किया करते थे, और पाकिस्तान में जो उनको थोड़े बहुत मूंगफली के दाने मिलते हैं उसके बजाय यहाँ पर
वो मिठाई खाते थे। अब फिर से मिठाई खाने आ रहे हैं। भाई क्या हो गया बॉलीवुड को? बॉलीवुड ने जो भी अपने वायदे किए थे या जो भी कस्में खाई थी राष्ट्रीयता की, वो सब भूल गई। वो फिर से उसी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट पर लौट गए जो सन 70 के बाद से बॉलीवुड एक्टिवली परस्यू करता रहा है। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि बॉलीवुड का स्क्रिप्ट क्या है। बॉलीवुड में जो लोग भी आए, आप देखिए कि जो बॉलीवुड की तथाकथित जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें हिंदी का कतई इस्तेमाल नहीं होता। पुराने ज़माने में जो एक्टर्स थे यहाँ पर, उनका स्क्रिप्ट उर्दू में लिखा जाता था, फिर उससे उर्दू स्क्रिप्ट से मतलब जो नस्तलीक जिसको बोलते हैं, पर्शियन स्क्रिप्ट का जो एक वेरिएशन है, वो नस्तलीक में लिख के उनको दिया जाता था। अधिकतर एक्टर्स जो थे वो पंजाब से आते थे। राज कपूर भी पंजाब से थे और बाकी पूरा कपूर ख़ानदान, दिलीप कुमार, प्राण, बड़े बड़े एक्टर्स जो थे वो सब पंजाब से आते थे। और पंजाब में आपको पता हो कि पार्टीशन से पहले वहाँ पर उर्दू ही सिखाई जाती थी, उर्दू सबको आती थी। तो प्राण जैसे, हम कहेंगे कि प्राण में थोड़ा राष्ट्रीयता का पुट था, लेकिन प्राण जैसे एक्टर्स भी बेचारे उर्दू स्क्रिप्ट से पढ़ के और तब अपने डायलॉग्स याद करते थे। उसके बाद जो है 70 का दशक आते आते वो उर्दू का स्क्रिप्ट सीधे रोमन स्क्रिप्ट में तब्दील हो गया। हिंदी यानी देवनागरी स्क्रिप्ट तो कभी आया ही नहीं। और जब इस तरह की इंडस्ट्री होगी तब आप समझ सकते हैं कि उसका पुट और उसका लहजा और उसकी तरबियत किस प्रकार की होगी। इसीलिए वहाँ पर आप देखें, म्यूज़िक डायरेक्टर्स में देख लें, आपके जो संगीत, आपके जो गीतकार हैं उनमें देख लें, पूरा का पूरा उर्दू वुड है। ये उर्दू वुड कहते हैं इसको, क्योंकि लाहौर में तो कुछ था नहीं। जो वहाँ के जो लाहौर में भी जो काम करते थे वो सब पहले ही आ गए थे मुंबई, बॉम्बे, देन। और उन्होंने अपनी सारी शोहरत, अपनी सारे पैसे और अपनी सब कुछ जो है वो बॉम्बे में ही बनाई। और यहाँ पर बैठकर उन्होंने बजाय इसके कि जो देश की संस्कृति है और जो देश की धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के, उन्होंने अपना एजेंडा चालू कर दिया कि धीरे धीरे बॉलीवुड के माध्यम से लोगों को ये सिखाया जाए कि हिंदू धर्म तो बुरा है। हिंदू धर्म के स्टीरियोटाइप्स बनाए गए, जो आप जानते हैं किस तरह के स्टीरियोटाइप्स यहाँ बने। ब्राह्मण का स्टीरियोटाइप पोंगा पंडित का बनाया गया, ठाकुर का स्टीरियोटाइप एक आतंककारी का, एक शोषक का बनाया गया। इसी तरह से वैश्य का भी यही बनाया गया, साहब कि मुनाफाखोर, नवाखोर। और बाकी जो मुल्ला मौलाना और पादरी साहब, वो तो बस आहा दया की प्रतिमूर्ति। या आप पिक्चर ऑफ पिक्चर, मूवी आफ्टर मूवी। और मैं आपको फिर से रेकमेंड करता हूँ कि भाई यदि इसका डिटेल जाना हो तो जेम्स ऑफ बॉलीवुड में चले जाइए। और जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो है ये सारी चीज़ें आपको पूरी तफसील से दिखाता है। क्यों? 70 के बाद पैसा भी इसी तरह से अंडरवर्ल्ड का आने लगा। अंडरवर्ल्ड जो था वो पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड वो मुसलमानों से डोमिनेटेड था। तो अब जो ये बाकी लोग थे इनको और भी सहूलियत होगी। तो सीधे सीधे जो है वो अमिताभ बच्चन को ये बताने लगे कि साहब अमिताभ बच्चन, दीवार का जो अमिताभ बच्चन है वो एथीस्ट है, वो भगवान को नहीं मानता। लेकिन 786 का बिल्ला जो है वो बड़े भक्ति भाव से वो अपने जेब में रखता है और 786 का बिल्ला उसको गोली से भी बचा लेता है। तो ये जो परवर्शन थोड़ा बहुत तो पहले से ही था, थोड़ा बहुत तो पहले से ही था, लेकिन फिर आगे चलते चलते आप देखिए कि कहाँ पे पहुँच गया। जिहाल मस्ती, एक गाना है गुलजार साहब का, किसी को पता हो तो वह बता दें। जिहाल मस्ती मवद परंदिश, जिहाल मस्ती मवद परंदिश, पता नहीं क्या क्या, और मेरा दिल है, इस तरह के भी गाने जो हैं वो लिखे गए हैं।
क्यों? अमीर खुसरो ने लिखे थे पर्शियन में, यानी लोग पर्शियन समझे, हिंदी के भजन नहीं बना सकते। गुलजार से पूछना पड़ेगा, पैदा तो वो हिंदू ही हुए, गुलजार तो हिंदू ही है ना। क्या नाम है उनका, समंदर सिंह या स्वरूप सिंह, कुछ इस तरह से नाम है। लेकिन गुलजार ने भजन कभी नहीं लिखा। पहली फिल्म में जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए सांझ सकारे, इस तरह के कोई उन्होंने गीत अच्छे लिखे, लेकिन पूरा आप देख लें वो सारा का सारा जो है वो इस्लामी कल्चर, यानी गंगा जमुनी तहजीब अगर आपको कहीं देखनी है और परवर्शन देखना है भारतीय संस्कृति का, तो आप बॉलीवुड की फिल्में देख लें। और उसी क्रम में ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लाना आरंभ हुआ। पहले गज़ल आर्टिस्ट लाए गए, मेहंदी हसन लाए गए, गुलाम अली लाए गए, तो हम बच्चे थे तब हम देखते थे, बड़े पॉपुलर हुए ये लोग। बाद में हमारे ख़ुद के जो गज़ल आर्टिस्ट जगजीत सिंह जैसों ने इनका जो मामला था वो डाउन कर दिया। और 2010 के बाद से जब इंटरनेट पर जागृति आना आरंभ हुई और हिंदुओं को अपनी संस्कृति की वापस पहचान आनी आरंभ हुई, तब से जो है वे इनके बुरे दिन आ गए। और बुरे दिन ख़ास तौर से आप ये समझिए 2016 के बाद से आ गए, जब पाकिस्तान ने भारत के साथ इतनी बदमाशियाँ की, उसके बाद भी इन लोगों ने अपने कारनामे जारी रखे। फिर तो हद हो गई, और जब हद हो गई तो फिर दवा भी हो गई। आपको पता है, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना, तो दवा हो गई अब इनकी। लेकिन वही वाली बात है कि साहब 200 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। फिर से तमाशा, फिर से ट्राई कर रहे हैं, फिर से आप लोगों को ये चुनौती दे रहे हैं कि अच्छा बायकॉट तो तुम बहुत कर लेते हो, जरा अबीर गुलाल को जरा बायकॉट करके बताओ। तो भाई आप लोग भी बता दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।